हेलो दोस्तों, और कैसे हो। मैं हूँ सरिता रानी और सरिता रानी के तरफ से एक प्यारा सा नमस्कार दोस्तों। तो ये है रात का समय और अभी बस जस्ट हमारा खाना पीना हुआ है और देखो किचन छोटा है, फिर इधर उधर फैल ही जाता है। तो बस मेरे जो रात की रूटीन होती है तो वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो भी बर्तन होते हैं, ये गैस के स्टैंड वगैरह, यानी कि जितने भी बर्तन इधर उधर मेरे से जल्दबाजी में रखे जाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है। खाना खाते टाइम में हमें पता ही है, हाउस वाइफ को कोई इधर से आवाज़ लगा रहा, कोई पानी के लिए तो कोई रोटी के लिए, कोई सब्जी के लिए। तो ऐसे में फिर कुछ ना कुछ बर्तन इधर उधर हो ही जाते हैं और किचन भी फिर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो फिर मैं ना फिर बाद में जितना भी उस टाइम में तो जल्दबाजी में मेरे से इधर उधर कुछ ना कुछ सामान रखा ही जाता है। फिर बाद में जितना सारा खाना पीना होने के बाद फिर मैं अपने जो किचन का काम होता है ना, तो फिर मैं वो अच्छी तरह से सारा बिल्कुल रात को क्लीन करके सोती हूँ। तो बस जितने भी बर्तन इधर उधर रखे थे, कुछ रूम में थे तो कुछ किचन में थे, तो सारे मैं उठा लाई बाहर और फिर रात को सारे ही बर्तन क्लीन करके सोती हूँ। आज तो फिर भी थोड़ा काम मेरा जल्दी निपट गया था, बाकी और दिन तो थोड़ा लेट ही निपटता है। तो जितने भी बर्तन थे सारे उठा लाई मैं, अभी इनको साफ कर रही हूँ। और वैसे भी अब तो दोस्तों सारा मौसम बिल्कुल साफ होने लग गया, अब तो कोई इतना दिक्कत भी नहीं होती पानी में। और जब सर्दी थी मैं तो सर्दी में भी वो कोहरा सा भी पड़ जाता था बाहर के टाइम की तरफ, तब भी मैं सारे बर्तन रात को ही क्लीन करके सोती हूँ। मैंने सर्दियों में भी अपनी नाइट रूटीन शेयर करी है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि मैंने धुंध में भी रात के टाइम में कैसे साफ सफाई की हुई है। तो बस फिर मैं अपने ये बर्तन मांज रही हूँ और बस। और आज तो फिर संडे था, इसके पापा ड्यूटी से थोड़ी जल्दी आ गए थे, तो खाना पीना सारा जल्दी हो गया था। आराम से पारस और को लेके वो आराम से टीवी वगैरह देख रहे हैं। नहीं तो फिर पारस जब और दिन से संडे से अलावा और दिन की रूटीन बल्कि थोड़ी लेट से हमारा खाना पीना होता है, क्योंकि वो ड्यूटी पे जाते हैं तो नाइट शिफ्ट उनकी ज़्यादातर चलती है। फिर इनकी दादी बच्चों के पास लेटी रहती है और पारस है ना, फिर ये तो बिल्कुल ही नहीं सोता उस दिन। तो फिर मेरे को बर्तनों में 9-10 इतने भी मुझे बज जाते हैं। और खाना पीना तो हम गांव में यहाँ सबसे जल्दी हो जाता है शहर के मुताबिक। शहरों में तो इस टाइम सवारा खाना पीना बनाते हैं, क्योंकि मैं हमारे घर में पीछे शहर में इस टाइम तो सारे खाना पीना बनाते हैं। और गांव में तो इस टाइम सारी साफ़ सफाई भी ज़्यादातर खाना पीना हो जाता है, क्योंकि 8 बजे का करीब ये टाइम हो गया होगा बर्तन मूंजते। और बस थोड़ा तो बस बातों बातों में दोस्तों सारे बर्तन वगैरह मैंने मांज दिए है। और रात को आज तो चलो जल्दी मंजी गए थे बर्तन, पर रात को कितनी लेट हो जूँ मैं। ये जो रात की क्लीनिंग होती है ना, सारा ही काम मैं सारा रात को निपटा के सोती हूँ। और इससे फिर अगले दिन की सुबह की भी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। सुबह के टाइम में जब बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, नाश्ता वगैरह, तो किचन को बिल्कुल क्लीन देख के मन को कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है। और सारा काम आधे से ज़्यादा फिर ऐसे ही बर्तन मंजाए गैस साफ़, तो सुबह के टाइम में फिर किचन में जाना भी अच्छा लगता है। और अगर ऐसे ही छोड़ दें तो बोलते हैं कि रात के टाइम में ऐसे बर्तन वगैरह झूठे नहीं छोड़ने चाहिए। तो ये तो बात सच है या नहीं है, पर मैं तो अपना रात के टाइम में क्लीन करके ही सोती हूँ। वैसे मैंने ज़्यादातर ये बातें सुनी है कि रात को सारे बर्तन मांज के सोने से लक्ष्मी खुश होती है, किचन साफ़ करने से घर में बरकत होती है। पर जो मैंने ये बातें सिर्फ मैंने सुनी है, पर जब मैंने ये ज़िंदगी, वैसे मैंने रियल में ये ज़िंदगी जी के देखी है। आस पड़ोस में भी मैंने देखा है, काफ़ी ये देखा है रियल ज़िंदगी में कि वैसे असली ज़िंदगी में इसका उल्टा है। क्योंकि जितने भी मैंने अमीर लोग देखे हैं ना, सारे पैसे वाले, वे रात को ना तो बर्तन मांज के सोते, न वे किचन क्लीन करके सोते, क्योंकि उनके तो बर्तन भी है ना, उनकी मेड सुबह के टाइम में आती है ना, तब तो उनके बर्तन मंजते हैं, तभी उनका किचन क्लीन होता है।
बाकी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, चलो फिर उनकी बातों का तो पता नहीं, पर हम तो अपनी सहूलियत के हिसाब से, मैं तो अपने सारा जो काम होता है उसी हिसाब से करती हैं। अपना सा रात का काम है जो सारा अपने रात को ही निपटा लूँ, और फिर जो सुबह अच्छी तरह से किचन वगैरह सारा साफ़ मिले। तो बस जो भी सामान इधर उधर मेरे से रखा हुआ था तो सारा मैं अरेंज कर रही हूँ। तो ये इस कपड़ा सा जो स्लैब पे बिछाया हुआ है, इस पे गैस तो रख नहीं सकते क्योंकि इसकी चौड़ाई है ना तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और वैसे फिर इस रसोई किचन में मैं ये बर्तन वगैरह भी कुछ ज़्यादा नहीं रख सकती। बर्तन को मैं अंदर रूम में एक स्टोर में भी मैंने किचन टाइप सा बनवाया है, वहाँ रखती हूँ बर्तन वगैरह, यहाँ नहीं रखती। खाना मेरा यहाँ बनता है क्योंकि इसके ना तो दरवाज़ा है, फिर बिल्लियों का ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। फिर बिल्ली बर्तनों पे ऐसे कूदे छलांगे मारे तो मुझे सही नहीं रहता। तो बस किचन में कुछ भी फालतू सामान मैं नहीं रखती, बस गैस रहती है। और बाकी ऐसा सामान जिसको बिल्ली ज़्यादा टच ना करे बस। और बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके जो चीज़ जहाँ अरेंज करनी थी मैंने कर दी थी। और तो बस फिर ये सारे बर्तन भी सारे साफ़ कराई थी, और सारे ऊपर का ये जो झड़िया होता है किचन का रात के टाइम का सारा मैंने कर दिया था। और फिर किचन प्लेटफॉर्म को भी अच्छी तरह से मैं सारे को साफ़ कर दूँगी। और इसको जो गैस होती है इसको भी मैं बाहर से अच्छी तरह से रात के टाइम में मैं मांज के सोती हूँ। और वैसे भी जो हमारी मिडिल क्लास लोगों की सोच होती है ना, ये यही होती है कि रात को किचन वगैरह साफ़ करके ही सोना चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। बाकी ये बात कहाँ तक सच है इसका कुछ कह नहीं सकते कि ये सत्य है कि नहीं सत्य है। बस हम जैसे मिडिल क्लास लोग तो अपनी सहूलियत के हिसाब से सारे किचन को रात को ही साफ़ कर दे, ताकि हमें घर में बहुत सारा काम होता है, फिर सुबह के टाइम में भी हमें और ये ऐसे फालतू काम ना करने पड़े। तो इसीलिए हम ये सारे काम रात को ही करके ही सोते हैं। बाकी मैंने जैसे काफ़ी पैसे वाले लोग भी देखे हैं, वो रात को ना तो वे किचन वगैरह ना साफ़ करते और ना ही वे अपने बर्तन वगैरह मांजते। उनकी तो अगले दिन जब मेड चाहे 10 बजे आए 11 बजे आए, उनके तो बर्तन वगैरह रात को वही मांजती हैं। वे तो 3 टाइम के बर्तन इकट्ठे करके फिर मांजते हैं, क्योंकि मैंने देखे हैं अपने आस पड़ोस में काफ़ी पैसे वाले लोग सारे काम वाली पे डिपेंड करते हैं। और हम जैसे मिडिल क्लास के लोग सुबह उठते हैं 5 बजे, झाड़ू वगैरह लगाते हैं। अभी माता लक्ष्मी खुश होती है सुबह उठ के हुए, तो उनके तो झाड़ू भी मेड ही लगाती है 10 बजे, तो उनके घर में झाड़ू वगैरह लगती है, तभी उनके घर में साफ़ सफाई होती है। बस बड़े बुजुर्गों ने अपनी होते हैं, कहते हैं हम मिडिल क्लास की जो अपनी दी बेटियों को यही संस्कार दिए होते हैं। अभी चाहे उन्होंने ये काम करवाने के लिए ये कहावतें घड़ी है, पता नहीं है सत्य है पता नहीं है, तो परमात्मा ही जाने। पर हम तो ये जो काम है सुबेरे के टाइम उठते ही झाड़ू लगाते हैं और रात को भी अपना किचन वगैरह क्लीन करके ही सोते हैं। कईयों को ये बात मेरी अजीब सी भी लग रही, पर ये बात तो कहीं ना कहीं है, तो ये बिल्कुल ही सत्य ही कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वे ही रात को अपना किचन वगैरह क्लीन करते हैं, उठते ही 5 बजे झाड़ू वगैरह लगाते हैं। और वो तो बस किस्मत की बात है और मेहनत की बात है कि माता लक्ष्मी किस पे प्रसन्न होती है किस पे नहीं। सब कुछ भाग्य का खेल, कुछ मेहनत का खेल। तो बस दोस्तों सारे किचन की भी मैंने अच्छी तरह से ये जो जितने भी होते हैं ये सारे मैंने साफ़ कर दिए, टैले वगैरह। और ऊपर वाली टैलें आपको दिख रही होंगी, इसमें काली काली झिरियाँ, आप सोच रहे होंगे बिना सफाई की वजह से, इसमें गंदगी की वजह से थोड़ी काली काली दिख रही है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, वो काले सीमेंट में ऐसी टेम्परेली सी टैलें फिट करी हुई हैं, तो उसको
कितना ही भी साफ़ ही करें क्योंकि वो काले सीमेंट से फिट हो रही है, इसीलिए वो बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। बाकी जो सफाई है उसकी भी मैंने पूरी अपनी डेली की डेली मैं करती हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन। तो बस सारी क्लीनिंग वगैरह होगी। फिर क्लीनिंग करने के बाद सारी, फिर थोड़े से कपड़े थे मेरे को वो सूखने डालने थे, और जो अपने ये चेहरे का दिन भर का थोड़ा बहुत है मेकअप होता है सारा, इसको रिमूव करके और फिर सोने के लिए जाती हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, देखो मेरा किचन कितना शीशे की तरह मैंने बिल्कुल चमका दिया। पहले कैसे बिखरा पड़ा हुआ था और अब देखो कितना अच्छा। मेरा छोटा किचन है फिर भी मैंने अपने छोटे से किचन को भी बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा करके दिखाती हूँ। एक बार आपको ये अलग से भी ये देखो मैं दिखाई देती हूँ। मैंने अलग से पिक लगा दी ऊपर वीडियो कि पहले कैसे बिखरा पड़ा था और बाद में मैंने उसी किचन को कितना साफ़ सुथरा सारा ही रात को मैं अरेंज करके। दोस्तों रात के बज गए हैं 8:30, बस सारा काम निपटा लिया। आज मेरा काम निपट गया जल्दी। बच्चे भी अभी अंदर टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो बस सारा काम निपटा के अब मैं सोती हूँ। बस थोड़े बहुते कपड़े मुझे अंदर रूम में डालने हैं, जो कि मैंने आज सांझ के समय थोड़ी देर पहले ही धुल दिए थे, क्योंकि दिन में बहुत सारा काम था इसीलिए टाइम सा नहीं लगा था। तो बस मेरे कपड़े थे हाथ से निकालने वाले, तो बस वो मैं मशीन में उसको ड्राई वगैरह तो करती नहीं, बस उनको अंदर सूखना डाल दूँगी। तो बस आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद, गुड नाइट।